हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में ग्रेप स्टोन डोजी कैंडल की बात करेंगे। देखिए, अगर आपको चार्ट पर इस प्रकार की कैंडल बनती हुई दिख रही है तो इस कैंडल को ग्रेप स्टोन डोजी कैंडल कहते हैं। इसकी जो बॉडी होती है बहुत छोटी होती है और जो ये विक की लेंथ होती है ये बॉडी से बहुत लंबी होती है और वो भी आपको ऊपर की साइड विक दिखेगी। तो अगर आपको इस प्रकार की कैंडल चार्ट में बनती हुई दिख रही है तो इस कैंडल को ग्रेप स्टोन डोजी कैंडल कहते हैं। अगर आपको नीचे साइड कोई विक नहीं दिख रही तो भी हम इसे ग्रेप स्टोन डोजी कैंडल कहेंगे। अगर आपको नीचे साइड छोटी सी विक दिख रही है तो भी हम इसे ग्रेप स्टोन डोजी कैंडल कहेंगे। देखिए, ये कैंडल एक बेरिश रिवर्सल कैंडल होती है। मतलब इस कैंडल के बनने के बाद प्राइस के नीचे जाने के चांसेस होते हैं और ये कैंडल अप ट्रेंड के टॉप पर बने तब। अगर ये कैंडल अप ट्रेंड के टॉप पर बनती है, चाहे वो ग्रीन हो रेड हो, मतलब कलर मायने नहीं रखता। तो अगर आपको अप ट्रेंड के टॉप पर बनती है तो इसके बाद प्राइस के नीचे जाने के चांसेस होते हैं। अब हम इस कैंडल को चार्ट में समझते हैं कि ये चार्ट में किस प्रकार से वर्क करती है। तो अब हम चार्ट में देखते हैं। तो देखिए, अप ट्रेंड के टॉप पर एक अच्छा अप ट्रेंड चल रहा था और टॉप पर आपको ग्रेप स्टोन डोजी कैंडल बनती हुई दिखी है और इसके बाद आप प्राइस देख सकते हैं कि नीचे की ओर। अब बात करते हैं कि कितना अप ट्रेंड होना चाहिए, कहाँ आपको एंट्री लेनी है, कहाँ आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो अब इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अप ट्रेंड की। अब बात करते हैं कि अप ट्रेंड कितना होना चाहिए। देखिए, अप ट्रेंड होना चाहिए, जितना ज़्यादा आप अप ट्रेंड देखेंगे उतना ही आपको रिवर्सल भी देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर गया था और आप यहाँ पास देख सकते हैं कि प्राइस यहीं तक नीचे की ओर आया है। तो जितना आप अप ट्रेंड देखेंगे उतना ही आपको रिवर्सल भी देखने को। देखिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप 15 मिनट का चार्ट पैटर्न देखते होंगे या 5 मिनट का चार्ट पैटर्न। तो 15 मिनट के चार्ट पैटर्न में आपको 7 से ऊपर कैंडल का तो अप ट्रेंड चाहिए ही चाहिए। मतलब 7 कैंडल से ऊपर हो और इसके बाद ये कैंडल बने तो ये वर्क करेगी ही करेगी। देखिए, और 5 मिनट का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो आप 10 कैंडल से ऊपर का अप ट्रेंड देखिए। इसके बाद आपको रेजिस्टेंस भी देखना है कि इस कैंडल के पास कहीं रेजिस्टेंस बन रहा है कि नहीं। मतलब आपको रेजिस्टेंस को भी देखना है और रेजिस्टेंस के पास ये कैंडल बन रही है तो ये कैंडल वर्क करेगी ही करेगी। तो आपको रेजिस्टेंस भी देखना है। अब बात करते हैं कि इस कैंडल में आपको एंट्री कहाँ लेनी है और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना। अब इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको ग्रेप स्टोन डोजी कैंडल को देखना है कि ये कैंडल ओपन कहाँ से हुई है, क्लोज कहाँ हुई है और हाई कहाँ बनाया है और लो कहाँ बनाया है। तो इस कैंडल ने यहाँ हाई बनाया है, यहाँ इसका लो है और यहाँ पास ओपन हुई है, यहीं पास क्लोज हो गई है। ठीक है। तो इस कैंडल के बनने के बाद आपको वेट करना है अगली कैंडल का। तो इस कैंडल के बनने के बाद हमने वेट किया इस कैंडल का। तो इस कैंडल में हमें क्या देखना है, क्या ये कैंडल जो ये कैंडल बनी है ये कैंडल ग्रेप स्टोन डोजी कैंडल के लो को ब्रेक कर रही है कि नहीं। तो देखिए, इस कैंडल ने ग्रेप स्टोन डोजी कैंडल को ब्रेक किया है, यहाँ पास आप देख सकते हैं। तो इस कैंडल ने यहाँ पास इसको ब्रेक किया है, तब आप यहाँ पास एंट्री ले लीजिए। देखिए, जब तक कोई कैंडल ग्रेप स्टोन डोजी कैंडल के लो को ब्रेक ना करे तब तक आपको एंट्री ही नहीं लेनी है। अगर ये कैंडल यहाँ पास ना बनती और इसके ऊपर बनती और यहाँ पास क्लोज हो जाती तो क्या आप एंट्री ले लेते? नहीं। जब देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है, क्या ये कैंडल जो ये कैंडल बनी है सेकेंड कैंडल, क्या ये कैंडल इसके लो को ब्रेक कर रही है कि नहीं। अगर नहीं कर रही है तो आपको एंट्री भी नहीं लेनी है। अगर इसके लो को ब्रेक की और प्राइस वहां नीचे जाने लगा तो लो को ब्रेक करने के बाद आप तुरंत एंट्री ले सकते हैं। तो जैसे इसमें इस कैंडल में क्या हुआ है कि इस कैंडल ने इसके लो को ब्रेक किया। देखिए, ये इसका लो है और यहाँ पास इस कैंडल ने ब्रेक किया है तो ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। तो ये हमारे लिए एंट्री पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना। तो आपको ग्रेप स्टोन डोजी कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस रखना है। तो यहाँ का आप स्टॉप लॉस रख दीजिए। मैं कहती हूँ कि आप 1-2% ऊपर का रखिए। आप स्टॉप लॉस 1-2% ऊपर का रखिए। अब मैं 1-2% ऊपर के लिए क्यों बोल रही हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ, क्या होता है कि कभी कभी जैसे इस कैंडल की शैडो इसके हाई तक चली गई और मतलब प्राइस इसके हाई तक चला गया
तब तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो मैं ये कह रही हूँ भले ही नीचे क्लोज हुई हो, प्राइस आपके पास मतलब यहाँ तक गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, आप निकल सकते हैं। जब आप थोड़ा मतलब इसके 1-2% के बाद रखेंगे, तब जल्दी ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी हाई तक प्राइस आ ही जाता है। तो जैसा आपको करना हो आप यहाँ का भी रख सकते हैं और यहाँ का भी रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पास हमारा स्टॉप लॉस लगा है और ये हमारे लिए एंट्री हुई है। और आप देख सकते हैं कि प्राइस नीचे की ओर गया है, कहाँ तक गया है, जहां से ये अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। देखिए उसी के आसपास प्राइस आया है। अगर आपने यहाँ तक भी होल्ड कर लिया ना तो काफी है। अब मैं आपको एक और चार्ट में समझा रही हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। अब इस चार्ट में देखते हैं। देखिए अप ट्रेंड के टॉप पर एक अच्छा अप ट्रेंड चला है और टॉप पर आपको ग्रेप स्टोन डोजी कैंडल बनती हुई दिखी है। और यहाँ पास ग्रीन कलर की ग्रेप स्टोन डोजी कैंडल है। और इसके बाद आप प्राइस देख सकते हैं कि नीचे की ओर गया है। और कहाँ तक प्राइस नीचे की ओर गया है, जहाँ से एक अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिला है। इसलिए मैं कहती हूँ जितना ज्यादा आप अप ट्रेंड देखेंगे उतना ही आपको रिवर्सल भी देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो में मैंने ग्रेप स्टोन डोजी कैंडल की बात की थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।